इन दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले जो पिनेकल की बुक पर बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो ऑप्शन डी स्वांग। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सही कथन चुनिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह कथन सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। यह भी सही है। ऑप्शन डी। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे, सुएला ब्रेवर में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन डी 1931। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? ऑप्शन बी लॉन टेनिस से। 27 नंबर का क्वेश्चन, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते हैं। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी NV रमन्ना। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन डी 2 देशों के साथ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ए काहिरा मिस्र में। ऑप्शन ए हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? ऑप्शन बी अनाज। मैसूर दशहरा भारत के देश राज्य में एक भव्य उत्सव है, कर्नाटक। मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को। ऑप्शन सी डेसिबल। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT की स्थापित किए गए? पहली पंचवर्षों के अंतर्गत फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मूल्यह्रास के संबंध में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। यह कथन सही है। मूल्यह्रास अपने अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। यह भी सही है। अतः ऑप्शन बी। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम 2023 की मेजबानी की थी? 5 शहरों ने। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों की सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्देश करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जाती। इसे मौलिक अधिकार। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम्स जीतने के लिए 2 अंकों की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ऑप्शन ए सही। 2। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक था? ऑप्शन बी केरल। स्त्री पूछे तो भी केरल। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का एक अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। सी 1 वर्ष का। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है।